और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ, कि जिस आंदोलन के साथ और जिस पार्टी के साथ मैं तन मन से जुड़ी हुई थी, मैं उसे छोड़ रही हूँ। मैं अपना त्याग पत्र दे रही हूँ, सारी मेंबरशिप से भी और सारी पार्टी पोजीशन से भी। मैं स्पोक्सपर्सन भी हूँ पार्टी की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ और प्राइमरी फाउंडर मेंबर भी हूँ। तो मैं उन सब से त्याग पत्र दे रही हूँ और मेरी वजह क्या है ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। आफ्टर मच थॉट, बड़ा मेहरबानी खामोश हो जाए। After much thought and deliberation, I have decided to give up my membership of the Aam Aadmi Party and resign from all positions of the party. This is indeed a difficult decision for me, and I believe that AAP could have done a lot and has done a lot to change the political discourse for the better in the country. A lot of mistakes that the party has made can be excused by the fact that it is a new party committed to a corruption-free India. तो ये मेरे लिए बहुत ही एक गंभीर और बहुत ही दुखी मन के साथ मुझे ये करना पड़ रहा है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप जो कि बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ इसने किया है देश में, जो राजनीतिक डिस्कोर्स है उसको बदलने के लिए, मैं उस पार्टी को छोड़ रही हूँ। और मुझे लगता है कई गलतियां भी हुई हैं पार्टी से, लेकिन एक नई पार्टी है और उसको इसके लिए थोड़ा सा आपको गुंजाइश देनी चाहिए। But my decision to leave the party is triggered by the lack of inner party democracy, especially from a party that constantly talks of Swaraj. I deny whisper campaigns vehemently that my resignation has to do with being fielded from Ghaziabad. I wouldn't have valiantly fought from a seat I didn't personally opt for. The reasons why, because of which I'm leaving. तो मेरा डिसीजन, क्योंकि आंतरिक जमहूरियत नहीं है पार्टी में, और मेरे लिए सबसे बड़ी वजह है पार्टी छोड़ने का। और मुझे लगता है जो पार्टी स्वराज की इतनी बात करती है और एक ये ऐसा आइडिया है जिसने हमको इतना प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, और इसी के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसमें आए, और अगर इसी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और मैं ये भी एक विस्पर कैंपेन शुरू की गई है कहीं से, मुझे मालूम नहीं, कि मैं गाजियाबाद की वजह से परेशान हूं। देखिए, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना था, मैंने नहीं लड़ा। दिल्ली में मुझे नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत कन्विंस कराया गया गाजियाबाद, तो मैं लड़ी वहां पे, हिम्मत के साथ में लड़ी। लेकिन अब गाजियाबाद और हार जीत से भी बढ़कर एक और चीज है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स मी थिंक एंड वंडर। Cronyism. We fight against cronyism, but we have a crony clique that runs the party, maaf kijiyega, but we have a crony clique that runs the party and takes impulsive decisions which we learn about later. I find it amazing that we cannot follow the principles of Swaraj within our own party. When a brilliant person like Arvind, who espoused the concept of Swaraj, of collective decision making, is unable to follow it personally within the party, then doesn't it become incumbent to point out the same? तो हम लोग हमेशा एक क्रोनिज्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी ही पार्टी में इतना ब्रिलियंट इंसान जो अरविंद है, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, अगर वो अपनी ही पार्टी में इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी न किसी को आगे आकर ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है पॉइंट आउट करने की कि वाकई में कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, और एक छोटा सा एक दायरा है लोगों का, वो जकड़े हुए है पूरी तरह से अरविंद को, और वो ही डिसीजंस ले रहा है। एक गेट कीपर्स बने हुए वहां पे, और वहां पे गेट्स हैं, और उनके अंदर कोई जा नहीं सकता। मैं भी नहीं तो सोचिए आम वॉलंटियर कैसे जाएगा। आपने नेशनल एग्जीक्यूटिव को ईमेल लिखा है, उसका कंटेंट बताएंगे? अब जब हो रही है पार्टी फाइनल, उसका कंटेंट बताएंगे? वो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, और उसमें भी मैंने इसी लाइन्स पर लिखा है कि इसी लाइन्स पर मैंने लिखा है। शायद आप पिछले 4 साल आम आदमी पार्टी के साथ में शुरुआत में जब से अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद से जब अन्ना अलग हुए तो ये हुआ कि आप उन अन्ना के साथ जाएंगे, लेकिन नहीं गई, अरविंद के साथ रही। अचानक पिछले 4 सालों के दौरान आज आपने ये क्यों तय किया कि आप देखिए, नहीं, मैं एक्चुअली परसों ही सोच रही थी। पहले तो मैं इलेक्शन की बात सोच रही थी कि इलेक्शन में कोई हानि ना हो, तो मैंने इलेक्शन में कैंपेन किया। गाजियाबाद से ही मैं सोच रही थी मैं ऐसा करूंगी। कुछ वहां के लोगों ने भी मुझे बहुत परेशान किया, जो गाजियाबाद की टीम रही है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुई। तब भी मैंने सोचा छोड़ने का, फिर मुझे लगा नहीं, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं 8 प्रदेश में कैंपेन करने गई बहुत ही अच्छे से। फिर मुझे लगा कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जैसे रिजल्ट आए, कुछ ऐसी घटनाक्रम हुई पार्टी के अंदर
कि एक तरह से लगा कि पार्टी ही मुझे नहीं चाहती है। तो मैंने तब भी इंतजार किया कि अरविंद जेल में थे, लेकिन अब कल आया कि शायद वो 6 तारीख तक रहेंगे। तो मुझे लगा मैं अभी कह दूं, और जो जेल की जो राजनीति भी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं उसके खिलाफ भी स्टैंड ले रही हूं कि मैं उसको अप्रूव नहीं करती। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे। एक करके प्लीज। देखिए वो लोग, देखिए वो और लोग होंगे और वो खुद अपने आप आएंगे। कई लोग तो चले भी गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि कुछ एमएलए आपके संपर्क में है? नंबर 2, नहीं, सारे एमएलए मेरे संपर्क में हैं। सोमनाथ भारती से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको कन्विंस किया है, कुछ गलतफहमी है जिसको पीएससी में लेकर जाएंगे और मामला समझ जाएगा। तो सोमनाथ भारती आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ हुआ? और जो एमएलए आपके साथ थे क्या कहा? जी सारे के सारे एमएलए से मेरी बात होती है। हम लोग बहुत ही करीब रहे हैं। आप जानते हैं कितना क्या कुछ देखा है ना साथ में, तो सबसे बात होती है। और कई लोग बहुत परेशान भी हैं कि हम जा रहे हैं, तो कई लोग मना भी रहे हैं, लेकिन कई लोग मेरी दुविधा को भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं। शायद वो नहीं खुलकर बोल पाएंगे, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं चुप रहूंगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। आराम से आराम से। आपने कहा पार्टी आपको नहीं चाहती, तो आपके अंदर क्या हुआ कि आपने अब पार्टी आपको नहीं चाहती? नहीं, मुझे लगा कि मेरी एक वॉइस क्रिटिसिज्म की है और मैं क्रिटिकल इनपुट देती हूँ, और मैं किसी क्लीक में नहीं हूँ। मैं ना इस टीम की हूँ ना उस टीम की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से मुझे मार्जिनलाइज किया जा रहा है और अलग अलग हटाया जा रहा है चीजों से। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। देखिए, कैप्टन गोपीनाथ ने आपसे कुछ संपर्क किया? कैप्टन गोपीनाथ जो अभी खपा चल रहा है। नहीं, मैं कोई पार्टी अभी नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं काम ढूंढूंगी आप लोग की तरह, और मजा पार्टी अभी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ, मतलब बाद में फ्यूचर में करने वाली है। अरे फ्यूचर में क्या होगा हम क्या कह सकते हैं? अभी मैं कुछ काम करूंगी। हाँ जी, फ्यूचर में तो हम ना तो ज्योतिषी हैं कि हम बताएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। मैं सब लोगों के संपर्क में हूँ बतौर पत्रकार जो मैं रही हूँ, और कई पार्टियों में, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ। तो उनके मैसेजेस भी आते हैं, सॉरी यू लेफ्ट। तो मतलब वो अगर आपको संपर्क है, लेकिन पार्टी जोड़ने में, मतलब ज्वाइन करने में ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसको सोच समझकर मैंने डिसीजन लिया। मैं 2-3 You know what happened was that the elections were going on, and I wanted to wait till the 16th. Or even the 12th. Actually, I thought of doing this on the 13th itself, because I felt so out of it. बनाया गया, उनको प्रवक्ता बनाया गया, पैनलिस्ट बनाया गया, आपको नहीं बनाया गया था। उस वक्त भी आप नाराज थे। क्या इन बातों को लेकर भी कभी आपने चिट्ठी लिखी थी कि पार्टी में क्या गड़बड़ियां? नहीं, बहुत बार हमने एनएससी में सवाल उठाए हैं। बहुत बार मैंने सवाल उठाए हैं बहुत बुनियादी, कि बताइए मैं पीएससी में क्यों नहीं हूँ, और कुछ और महिलाओं के लिए भी वो क्यों नहीं है। मैंने ये सब सवाल उठाए थे बहुत बार, 5-6 महीने से। तो लगातार आप किसी से किस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, किस बेसिस पर, ये भी मैंने पूछा। आपकी पार्टी जो एमएलए है उनके अंदर भी नाराजगी है, क्योंकि उनकी आवाज ये पार्टी के अंदर दी जा रही है, वो भी इस तरह के। यही सब है, जो एमएलएज हैं, एमपी कैंडिडेट्स हैं देश भर के, बहुत से वॉलंटियर्स हैं, सब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। कितने एमएलए होंगे? ये मैंने ये सब, लेकिन मैं उनके लिए नहीं बोलूंगी। जिसको बोलना है खुल के सामने बोले, मैं औरों के लिए नहीं बोलूंगी। लेकिन ऐसा है, ऐसा है। देखिए, जो पार्टी छोड़ता है और आवाज उठाता है उसको अपॉर्चुनिस्ट कहा जाएगा। अगर कहेंगे तो ठीक है, अगर मेरा इल्जाम लगेगा मेरे ऊपर उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उनके अंदर भी? आप कुमार से पूछिए। इससे पहले पार्टी के कई और नेताओं ने भी या सदस्यों ने इस्तीफा दिया। उनका ये कहना था कि पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है। क्या वाकई में
आइडियोलॉजी के साथ पार्टी की गई थी, आज उसे भटक चुकी है। तो पहले जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, जी, मुझे सच में जो डायरेक्शन होता है पार्टी का, दिशा, मुझे दिशाहीन नजर आ रही है। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई नई दिशा बनेगी, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि इस तरह की दिशा बन रही है कि जेल बेल की वो राजनीति बजाय फिर से लोगों से जुड़ना, तो मुझे और अफसोस होता है। मुझे उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि मेरे जाने से शायद कोई सोचे, और उन लोग ने बहुत प्यार से मुझे रोका भी है और मनाया भी है। बहुत से भले लोग हैं, लेकिन कलेक्टिवली शायद उन्हें सोचना पड़ेगा। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी कमी हो रही है या फिर कैसे अरविंद, अगर मेरा कोई भी काम होगा या रेलेवेंस होगी, अगर मुझे कोई रोल दिया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगी पार्टी में वापस। केजरीवाल में सवाल है कि वो पार्टी को बिखरने समेटने में कामयाब नहीं हो पा रहे। नहीं, मुझे लगा ये सबसे बड़ी बात है इनर पार्टी डेमोक्रेसी। हम लोग कितनी बात करते हैं। पार्टी है धरना प्रदर्शन की पार्टी बनी है, नहीं, धरना प्रदर्शन की भी अपनी जगह है, और पर वो एक एग्जॉस्ट हो गई वो राजनीति, उसमें एक फटीग आ गया, तो मुझे लगता है उससे उभर कर एक नई किस्म की सोच आई। मुझे जाने दीजिए। उसके साथ ही में आपने ये कहा कि पार्टी में ग्रुप बन गए हैं, क्या वाकई में तारीख में सिर्फ कुछ लोगों के